हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया, स्टडी तो अच्छी चल रही है लेकिन भैया आप बहुत दिन बाद में दिखाई दिए हो। कहाँ छोटे भाई, थोड़ा सा घर के अंदर फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब शॉर्ट आउट हो गया क्योंकि अलग से रूम ले लिया है मैंने, है ना। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज आपको ऐसे डार्क फील हो, है ना। मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही हो, है ना, क्योंकि फेस पे लाइट नहीं है ना, इस वजह से, है ना। तो हो सकता है थोड़ी सी गंदी शक्ल दिखती हो, लेकिन झेल लेना छोटे भाई, है ना। कहा भैया मैं झेल लूंगा, बस बात यह है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कहा कंटेंट तेरे को एक नंबर माल खिलाते हुए आया हूं, एक नंबर माल खिलाऊंगा और खिलाते रहूंगा। ठीक है, तो भैया फिर चलेगा, फिर मैं झेल लूंगा भैया, है ना। कहा तो भाई अपना चल रहा था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो अपना था वो खत्म हो गया था। आज अपना हाइट से प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। एक सिंगल क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है। और उसको भी जल्दी खत्म करके फिर एनएलएम में एंटर करेंगे अपने, ठीक है। तो भाई रेगुलर वीडियो आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं कि भैया प्रमोशन क्या है, कि प्रमोशन ये है कि आपको पता होगा कि नीट को अगर कहते हैं ना आपने कि फिजिक्स के अंदर मिनिमम इनपुट देके और मैक्सिमम आउटपुट अगर लेना हो ना, तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है छोटे भाई, है ना। कहा भैया, और पीवाईक्यू कोई अच्छे से करवाता नहीं है। यूट्यूब पे मैंने देखा है कि सीधे आते हैं और मतलब फॉर्मूला चिपका के चले जाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करवा पाते कि भाई ये हुआ कैसे और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन और बन सकता है ना। कहा भैया ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, ना। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी कुंफू वाली क्लास चल रही है छोटे भाई, है ना। कि भैया ये कौन सी क्लास है, आपकी अपनी कुंफू वाली क्लास, है ना। तो कुंफू वाली क्लास चल रही है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकता है छोटे भाई। उसमें मैं नीट के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा तेरे को अच्छे से, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा अच्छे से, और तेरे को जेई एडवांस के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी अदर जो है, जैसे कि कोई पुराना एम्स का क्वेश्चन है, कोई आरपीवीटी आरपीएमटी का क्वेश्चन है, आरपीवीटी का क्वेश्चन है, इस टाइप से अदर एग्जाम के क्वेश्चन, प्लस में एनसीईआरटी के, प्लस एचसी वर्मा के जो क्वेश्चंस है उनका भी एक वीडियो सेपरेट मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। क्या तो भैया इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसको ज्वाइन करना है कि जो तूने सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास में देखना ज्वाइन बटन दिखाई देगा। कहाँ भैया दिख रहा है ना। तो ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेगा तेरे को तीन ऑप्शन दिखाई देंगे छोटे भाई। एक तो 59 रुपीज के अंदर होगा, एक 89 में होगा और एक 199 में होगा, ठीक है। कि भैया तीनों में फर्क क्या है, तीनों में कोई फर्क नहीं है छोटे भाई। जो कंटेंट इसमें मिलेगा वही कंटेंट इसमें मिलेगा और वही सेम वीडियो इसमें मिलेगी। क्या तो भैया तीन क्यों है, क्या देख छोटे भाई, थोड़ा सा ये है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। तो अगर तू मेरे को सपोर्ट करना चाहता है तो इनमें से दो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बाकी ये भी ज्वाइन कर सकता है ना। तो क्योंकि इसमें से 30% कट कर लेता है ना यूट्यूब, है ना, तो मेरे पास में थोड़ा कम पहुंचता है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो इसमें से जो वो अपने बड़े भाई और छोटे भाई के प्यार की बात है, जो मर्जी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है भैया मैं 59 वाला करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है छोटे भाई, है ना। 59 वाला भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि तेरे को पीवाईक्यू मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एकदम मस्त क्वालिटी के मिलेंगे, ट्रिक्स वगैरह सब मिलेंगी, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया मैं, अब स्टार्ट करें। प्रमोशन हो गया, कहाँ भैया हो गया, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ठीक है। कि एक्चुअल में अपने को यहाँ पे खेलना क्या है ना। कि देखो यहाँ पे बोलेगा कि एक हाइट होगी, मान लो एक बिल्डिंग होगी या एक हाइट होगी, ठीक है भैया ये हाइट है, ठीक है भैया इसके ऊपर से क्या होगा। हाँ तो भाई इसके अंदर ना देखो, सबसे पहले तो ना मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में करेंगे क्या आपने, है ना। कि थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर करेंगे क्या। अपना जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पाथ होगा वो क्या होगा। कहा हाँ भैया, कि देखो सिंपल सी बात कि ना कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कि इसमें क्या होगा कि एक हाइट होगी, क्या ठीक है भैया एक हाइट होगी। उस हाइट से अपने को क्या बोलेगा कि मैंने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया वेलोसिटी v से या यू एक्स से। इस डायरेक्शन में तो यू एक्स ले लूंगा। कहा भैया बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। तो मैंने यू एक्स ले लिया, कहा भैया,
है ना। तो ये बताओ कि अगर मैंने इसको ऐसे फेंका है, सामने फेंका है, ठीक है, कहाँ भैया का, तो इसकी यू एक्स तो हो गई, कहाँ भैया यू वाई कितनी होगी। अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो क्या कहोगे कि भैया यू वाई इक्वल्स टू 0 होगा। कहाँ भैया तो तेरे को नहीं लगता क्या कि जब भी मैं इसको फेंकूंगा तो इसके दो मोशन होंगे। कहा भैया एक तो होगा किसमें, एक तो होगा भैया मैं कहूंगा कि एक तो ये एक्स एक्सिस में चलेगा, एक तो मोशन होगा कहां पे, एक्स एक्सिस में। यानी कि मैं कहूंगा कि मैं ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूंगा कि एस एक्स बराबर कहां भैया, या मैं ऐसे लिखूं कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन जो है, कहा भैया एक्स, पहले पहले तो इसको भूल जा, एक बार इसको भूल जा। कहा भैया तू तो ये देख ले कि मैंने इसको ऐसे करके यू एक्स वेलोसिटी से फेंका है। कहा भैया क्या इसको कोई रोकने वाला है क्या, करना भैया इसको तो रोकने वाला कोई नहीं है। तो फिर कब भैया सीधा सीधा जाता जाएगा। इसका मतलब कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी कि भैया विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कहा भैया बिल्कुल, मोशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में का, ठीक है भैया। और तेरे को क्या दिख रहा है एक्स के वाई वी एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में, और क्या दिख रहा है कि भैया मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरे को पूछोगे ना, रुको मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूं ना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। कब भैया सिंपल सी बात है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं कहता हूं कि टी टाइम तक चला, मान ले कि टी टाइम तक चला तो कितना चलेगा, तो भैया सिंपल सी बात है वी एक्स इंटू टी चल जाएगा। कहा भैया बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। और इसी को छोटे भाई अपने रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कितनी आ जाएगी कि भैया वी एक्स इंटू टी आ जाएगी। बात समझ में आई क्या। कहा भैया अब देख कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, तो ये बता कि ये कितनी देर तक चलेगा, एक्स डायरेक्शन में कितनी देर तक चलेगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टिकल मैं ऐसे फेंकूंगा तो वो तब तक ही इस डायरेक्शन में चलेगा जब तक वो जमीन पर ना टकरा जाए। कहा इसका मतलब भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग। कहा का तो भैया कहा का मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अब मैं इसको छिपा लेता हूं। कहा तो तेरे को नहीं लगता कि कोई भी पार्टिकल को नीचे गिरने के अंदर जो मतलब रोल होता है वो कौन सी वेलोसिटी का होता है, कि भैया वो होता है यू वाई का। कहा भैया यू वाई तो 0 है। कहा भैया बिल्कुल 0 है। 0 है तो तू बता दे इसको यहाँ पे एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा। का भैया मेरे को तो ना ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको छिपा लू ना, इसको छिपा लू कहा का, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन को डील करूंगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन को डील करूं कहा का, तो मेरे को लग रहा है ये तो फ्री फॉल हो रहा है। कहा और भैया फ्री फॉल वाला तो मैं देख के आया हूं। क्या देख के आया है का भैया, वैसे तो फॉर्मूला होता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है कौन सा, का भैया यू वाई इक्वल्स टू क्या लगाता हूं मैं, रूट रूट 2gh से निकाल लेता हूं मैं। कहा लेकिन भैया मैं आपने मेरे को बोला था कि कुछ हाइट के रेशियोज तेरे को याद रखने हैं कि कैसे, कि भैया अगर 5 मीटर गिरता है ना, 5 मीटर गिरता है तो वो एक उसको गिरने में 1 सेकंड लगता है। कहा कि भैया 20 मीटर गिरता है ना, तो आपने बोला था उसको गिरने में 2 सेकंड लगते हैं। कितने, 2 सेकंड लगते हैं। कहा भैया अगर 45 मीटर गिरता है ना, तो फिर कितने सेकंड लगते हैं, कि भैया 3 सेकंड लगते हैं। कहा और भैया कहा कि इसके बाद में भी आपने मेरे को बताया था कि अगर 80 मीटर गिरता है ना, 80 मीटर गिरता है तो इसको 4 सेकंड लगते हैं। कहा भैया इसके अलावा भैया आपने मेरे को बोला था कि 80 के बाद में बताया था आपने 125 मीटर गिरता है तो 5 सेकंड लगते हैं। कहा भैया और उसके बाद भैया एक और बोला था आपने कि 180 मीटर अगर गिरता है ना तो कितने, 6 सेकंड लगते हैं। का भैया ये रेशियो आपने मेरे को याद करवाया था और मैंने बहुत ही अच्छे से
याद किया था 1D में, और आता कैसे है वो भी बताया था भैया आपने, n² x बताया था मेरे को यहाँ पे। कहा भैया? आई थिंक बात समझ में आई? कहा भैया? तो इसका मतलब भैया कहा का टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो निकालूंगा मैं y वाले से, कहा, और भैया रेंज निकालने में यूज करूंगा ux को, कहा। बस इतना ही करना है, दो ही चीज निकालनी है तेरे को यहाँ पे। एक तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग का, ठीक है भैया, जो मैं फ्री फॉल से डील करूंगा, कहा, और दूसरा तेरे को निकालना रेंज का। तो भैया रेंज तो सिंपल सी बात है, मेरी एक्स डायरेक्शन में होगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो वी एक्स इंटू टी लगा दूंगा। टी कौन सा का भैया? टाइम ऑफ फ्लोटिंग वाला, रेंज आ जाएगी। आई थिंक तेरे को क्लियर हुआ होगा कि खेलना कैसे है। कहा भैया मेरे को क्लियर हो गया कि खेलना कैसे है। कब भैया वी एक्स, जो वी एक्स या मैं कहूंगा यू एक्स कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा छोटे भाई, पूरे रास्ते सेम रहेगा। इसीलिए तो मैंने क्या लगाया है? वीटी लगाया है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। यानी कि भैया रेंज निकाल लूंगा तो वी एक्स इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लोटिंग में वो रहा मेरे पास में, वहां से निकालूंगा। क्या ठीक है भैया, हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो। कब भैया समझ में आ गया अब मेरे को, अब मेरे को क्वेश्चन आने दो। कहा अब मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूं, अब मैं तेरे को क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है छोटे भाई, क्वेश्चन आ रहा है छोटे भाई, कि क्वेश्चन आ रहा है कितना? 239, 239, 239। क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में एक स्टोन है, मेरे प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड का। भैया कहां का यूएक्स मिल गया, कहां, और भैया 80 मीटर हाइट से किया है। का ठीक है, ठीक है भैया। रेंज पूछ रहा है 80 मीटर गिरने में कितना टाइम, का भैया कहां का 4 सेकंड का, और कितने सेकंड तक चलेगा इसका मतलब 4 सेकंड तक, और एक्स डायरेक्शन में कितनी देर, कितनी स्पीड का भैया 10 मीटर पर सेकंड का। तो बस रेंज कितनी आ गई का भैया, वी इंटू टी, 10 इंटू 4 40 का, 40 लगा दो, ये आंसर सेकंड। बताता हूं देख, ये बोल रहा है ऐसे बिल्डिंग है, कहा भैया कितनी है, कि भैया 80 मीटर है, कहा भैया यहां से पार्टिकल को फेंका है कितने से, कि भैया 10 मीटर पर सेकंड से, कहा का, तो ऐसे जाएगा, कहा भैया बिल्कुल जाएगा, ठीक है। कितनी देर तक का भैया, कहा यू एक्स जो है ना मेरे पास में वो है 10 मीटर पर सेकंड, कहा भैया। रेंज पूछा है भैया मेरे को, ये वाली रेंज पूछा है, कहां का क्या होती है, का भैया रेंज होती है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग, कहा का भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग। तो देखो ऐसे फेंका तो यानी कि इस डायरेक्शन में यू वाई इक्वल्स टू 0, 0 तो यानी कि फ्री फॉल, तो भैया 80 मीटर गिरने में कितना टाइम लगाएगा, का भैया 4 सेकंड, यानी कि हवा में कितनी देर रहेगा, 4 सेकंड, और उसी 4 सेकंड तक ये क्या गए, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, कहां कि यानी कि 4 सेकंड तक भैया इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज कितनी हो जाएगी, कि भैया 10 से चला और 4 सेकंड तक चला, तो 10 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया बात तो समझ में आ गई। हटा दू इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 240 क्या बोल रहा है, 240 का भैया मेरे पास में एक एरोप्लेन है मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड कितना 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्रॉप है फूड पैकेट, ठीक है, और हाइट कितनी है, 490 मीटर है भैया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा भैया, कहां का, सेम वही चीज का। तो ये बता दे टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना लगा, का भैया कहा का, अगर मैं 490 है ना, कहा इसको अगर मैं 500 मान लू, कहा का, तो 500 मान लू तो कितने पे आएगा, अगर मैं 10 को देखूं तो, चल ठीक है निकाल ही लेते हैं, है ना। कहा भैया निकाल लो। ये क्या बोल रहा है, ऐसे एक एरोप्लेन जा रहा था, कहा भैया इसके अंदर एक फूड पैकेट था, ठीक है, कहा भैया, यानी कि ये कितने से जा रहा था, कब भैया जा रहा था 90 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा था, कहा कब भैया इसको मैं चेंज कर लेता हूं मीटर पर सेकंड में। कैसे करेगा देख, 90 का तो आ गया 90, कहा भैया किलोमीटर है तो किलो का आ गया 1000, कहा भैया 1000, रह गया क्या, मीटर, जो मेरे को रखना है, कहा भैया डिवाइड बाय,
कि भैया घंटा था यहाँ पे कितना पर घंटा था, 1 घंटे में होते हैं भैया 60 मिनट। कहा भैया क्या होते हैं 60 मिनट। तो ये चेंज हो गया मीटर पर मिनट में। कहा तो भैया मेरे को तो सेकंड में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 60 और कर दे, ये चेंज हो गया किसमें सेकंड में। कहा का तो भैया इसको मैं काट दूंगा काट दूंगा काट दूंगा, ठीक है। कहा भैया तो ये कितने से कटेगा कितने से कटेगा का भैया कहा का 3 3 9 और 3 दूनी 6। कहा का भैया कहा का ये लो 10 और ये लो 2। का भैया कहाँ का ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 4, यानी कि आ गया 25 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो ये लो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड का, ठीक है भैया का। तो भैया एरोप्लेन जा रहा था 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फूड पैकेट भी इसके साथ 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। इसने जैसे ही इसको छोड़ा कहा भैया का, तो इसकी इस डायरेक्शन में यू एक्स कितनी का भैया 25 मीटर पर सेकंड। कहा और इधर का भैया इधर तो यू वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या मतलब फ्री फॉल। कहा भैया ये बोल रहा है सिंपल सी बात है, जैसे छोड़ूंगा तो क्या कैसे जाएगा ऐसे जाएगा। कहा भैया ये पूछ रहा है कि कितनी होगी का भैया कहा ये हाइट भी तो दे रखी है। कहा भैया कि कितनी का भैया 490 मीटर दे रखी है। कहा का तो भैया सिंपल सी बात है, रेंज पूछा है, रेंज में लगाऊंगा कि यू एक्स इंटू टी, टीओ यानी टाइम ऑफ फ्लोटिंग। और भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो निकालूंगा हाइट से। कहा कि भैया मेरे को नहीं पता कि कैसे निकाल, मेरे को नहीं पता कि इसका इस हाइट का मेरे पास में रेशो नहीं था, तो भैया थोड़ी सी मेहनत कर ले कि कैसे। कि भैया कहा कि यू सिंपल सी बात है कि एस इक्वल्स टू क्या होता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कहा भैया लेकिन यहाँ पे ये हो गया 0। कहा भैया तो एस कितना है का भैया यहां से देखूंगा तो -490, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मैं सीधा ले लेता हूं कि 490 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। कहा भैया इसको इधर ले आऊं। कहा भैया का तो हो जाएगा 490 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना का भैया 4, इसको ना 9.8 ले लो, क्या ले लेता हूं 9.8 ले लेता हूं। कहा भैया इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कहा का भैया ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, तो कितना आ गया का भैया 100 आ गया, रूट के अंदर 100, यानी कि टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ गया भैया 10 सेकंड। कितना 10 सेकंड आ गया। कहा भैया टाइम आ गया 10 सेकंड। कहा का तो बस भैया खत्म है क्वेश्चन का। आर इक्वल्स टू यू एक्स मेरे पास में है कितना का भैया 25, टाइम ऑफ फ्लोटिंग 10 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 250 मीटर। रेंज कितनी आ गई 250 मीटर आ गई भैया, है ना। तो कितना आ जाएगा 250 मीटर सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया हटा दो इसको। कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 241 क्या बोल रहा है भैया 241 देखो, बोल रहा है एक स्टंटमैन है, ठीक है, वो मतलब ठीक है जंप करना चाहता है ना नेक्स्ट बिल्डिंग पे, जो कि उसकी रूफ कितनी है बिल्डिंग की 19.6, तो 20 मीटर ले लो। कहा भैया 20 मीटर ले लो, बुरा नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। तो 20 मीटर तो नीचे है और 6.2 मीटर क्या है अवे है, ठीक है। तो उसको मिनिमम स्पीड, अरे यार छोटे भाई देख कहा कि ये बोल रहा है कि 2 बिल्डिंग है। कहा भैया का एक बिल्डिंग तो ये है। कहा भैया और एक बिल्डिंग ये बोल रहा है ये है। क्या ठीक है भैया, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये मान रहा हूं कि ये तो है 6 मीटर का, ठीक है भैया। और ये जो हाइट है इन दोनों के बीच की, वो बोल रहा है कि ये जो बीच की हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। ठीक है भैया 20 मीटर है। कहा तो ये बोल रहा है ऐसे दौड़ के और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जंप करता है ऐसे, तो आएगा कैसे का भैया ये ऐसे आएगा। कहा का तो तेरे को नहीं लगता क्या कि इसको यहां पे सेफली लैंड करने के लिए कितना टाइम है इसके पास में। कि भैया इसके पास में है कि जब तक ये 20 मीटर ना गिर जाए। कहा कि भैया 20 मीटर तो गिर जाएगा, सिंपल सी बात है, कितने सेकंड में 2 सेकंड में। कहा कि भैया 2 सेकंड के अंदर अंदर इसको ये 6 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करनी है।
कहां का, तो भैया सिंपल सी बात है कि ये रेंज होनी चाहिए इसकी कितनी, आर इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग होता है। कहाँ का टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो आ गया भैया कितना, 2 सेकंड। तो मैं कहता हूं, और रेंज तेरे पास में है 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कि भैया यू एक्स मेरे को निकालना है, और टी कितना हो जाएगा कि भैया 2 सेकंड हो जाएगा। तो यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड यानी 3.1 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट आंसर चला जाएगा छोटे भाई, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 242 क्या बोल रहा है, 242 बोल रहा है कि मेरे पास में 2 स्टोन है, मैंने प्रोजेक्ट ठीक है प्रोजेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट विद स्पीड कितने, 100 मीटर पर सेकंड से और 40 मीटर पर सेकंड से का, ठीक है। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज का भैया कहां बोल रहा है कि एक पार्टिकल को तो फेंका है ऐसे कितने से, 100 मीटर पर सेकंड से, कहां भैया, और एक पार्टिकल को फेंका है ऐसे 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से, कहां का भैया ये जाएगा ऐसे, कहां भैया ये होगी रेंज, कहां भैया कितनी होगी कि भैया R1 लगा लेता हूं मैं, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग, कहां भैया का भैया ये भी जाएगा ऐसे, कहां का इसकी भी भैया कुछ ना कुछ रेंज होगी, कितनी होगी कि भैया R2 इक्वल्स टू मैं कहता हूं यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग, कहां भैया का भैया कहां कि ये बोल रहा है दोनों की सेम है हाइट, क्या है दोनों की सेम है ना, फ्रॉम सेम हाइट, कहां भैया सेम हाइट है का। तो भैया एक चीज मेरे को यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है का, क्या का भैया हाइट सेम है तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लोटिंग भी सेम होगा का भैया कैसे का। एक बात बता, जब मैंने तेरे को रेशियो बताया था तब मैंने ये कुछ बोला था क्या कि मतलब कि पार्टिकल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, उसका मास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कहा भैया ये तो मेरे को पता है कि टाइम ऑफ फ्लोटिंग जो होता है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी ना तो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, कहा भैया, है ना। हालांकि वैसे ग्रेविटी भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं, है ना। कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पे। कहा का हाइट तो भैया इसकी भी एच है और इसकी भी एच है, यानी कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो सेम है। कहा का तो मैं क्या करता हूं, इसको x1 कर देता हूं, इसको x2 कर देता हूं ना। का तो मैं कहता हूं रेशियो बता दो R1 अपॉन में R2 का भैया कहा का यू एक्स वन टी अपॉन में यू एक्स टू टी, कहा टी तो सेम है तो कट गया, कहा भैया यू एक्स वन कितना है का भैया 100 है का 100, और ये कितना है का भैया ये 40 है का, तो 40 ये मर गया, कहा भैया ये मर गया का कितना भैया का 5:2 आ गया भैया, 5:2 आ गया भैया, 5:2 तो कितना आ जाएगा 5:2, सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 243 243 क्या बोल रहा है भैया, 243 क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है मेरे पास में, ठीक है। अरे बिल्डिंग कहां आ गई, बॉडी है, एक बॉडी है मेरे पास में थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का, ठीक है भैया। टॉप ऑफ टावर हाइट भी कितनी है 20 मीटर का भैया, कहा तो पक्का अगर रेंज पूछेगा तो मैं 40 लगा दूंगा कि कैसे कि भैया 20 से फेंका है, कहा हाइट भी 20 है, कहा भैया तो नीचे गिरने में टाइम लगेगा 2 सेकंड, कहा तो भैया 2 सेकंड तक ही इधर चलेगा 20 से, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40, तो रेंज कितनी आएगी 40 मीटर आएगी। और मेरे को लगता है रेंज ही पूछी है, कहा भैया कि डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर द वैल्यू ऑफ x, तो 40 मीटर चला जाएगा छोटे भाई। का भैया कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये बोल रहा है छोटे भाई देख ऐसे बिल्डिंग है, कहा भैया है ना, कितनी है कि भैया 20 मीटर, ऐसे फेंका पार्टिकल को कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, कहा भैया ऐसे जाएगा, कहा भैया जाएगा। ये बोल रहा है ये डिस्टेंस x है, कहा का तो ये बता दे x डिस्टेंस ये कितनी होगी कि भैया यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग होगी,
कहाँ का? तो यूएक्स कितना है का भैया? यूएक्स तो है 20 मीटर पर सेकंड। कहाँ का? टाइम ऑफ फ्लोटिंग का भैया 20 मीटर गिरने में 2 सेकंड लगाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा का भैया? 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? 40 मीटर, थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी का भैया। कहाँ का है ये? तो ना मतलब मोए 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 हो गया क्वेश्चन का है ना। कहाँ 244। ऐसे ना बहुत सारे मोए मोए होंगे, टेंशन मत ले, है ना। टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मोए मोए हो जाएंगे। देख क्या बोल रहा है का भैया एक ठीक है, एक बम, ओ भाई बम्बर है, ठीक है, बम 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 गिराएगा भैया। का बम्बर है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड कितने से? 150 मीटर पर सेकंड से। और हाइट कितनी है का भैया? 20 मीटर है। का भैया कहाँ का? अगर रेंज पूछेगा तो 300 लगा दो। का कैसे 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 किया भैया? कैसे किया? और ये रेंज ही पूछ रहा है, एक बार देख ले क्वेश्चन को। पढ़ लिया? कहाँ भैया पढ़ लिया? क्या बोल रहा है का भैया ऐसे बॉम्बर था कहाँ का? 150 मीटर पर सेकंड से जा रहा था कहाँ का? बॉम्ब छोड़ा कहाँ का? बॉम्ब की भी कितनी? 150 मीटर पर सेकंड। कहाँ भैया का? तो यू एक्स आ गया तेरे पास में कितना? 150 मीटर पर सेकंड। कहाँ भैया? बॉडी कैसे जाएगी कि भैया ऐसे जाएगी, मतलब कैसे जाएगा बॉम्ब का? भैया ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा तो ये बता दे कि ये हाइट कितनी थी का भैया? 20 मीटर थी। कितनी? 20 मीटर थी। कहाँ का? तो भैया कहाँ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग। कहाँ का? तो भैया यू एक्स तो कितना है? मेरे को दे रखा है कितना? 150 मीटर। कहाँ मीटर पर सेकंड है? कहाँ भैया 150 इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग का भैया 20 मीटर हाइट है, 2 सेकंड में गिर जाएगा। तो बस 2 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड का भैया। 300 मीटर पर सेकंड सेकंड आंसर का भैया। कहाँ का? मोए मोए है क्वेश्चन का, मोए मोए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 245। 245 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक बॉडी है मेरे पास में, सॉरी बॉडी नहीं है भैया, बॉय है। क्या कर रहे हो भैया? अरे यार छोटे भाई मैं क्या करूं यार, मैं ना हिंदी मीडियम से हूं ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। कहाँ भैया मैं समझता हूं, है ना, तो कोई बात नहीं। कि भैया एक बॉय है, ठीक है, वो जंप करना चाहता है कहां से? बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी पर। हाइट कितनी है कि भैया? ए तो है 25 मीटर हाइट की, ठीक है, और बिल्डिंग बी है वो 5 मीटर हाइट की है। कहां भैया का? इसका मतलब उसको गिरना है 20 मीटर। कहां का भैया? टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ गया 2 सेकंड कहां भैया? 2 सेकंड, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन कितनी है? 8 मीटर है। कहां का? तो ये बोल रहा है भैया जंप हॉरिजॉन्टली करता है, तो मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि वो सेफली सेफली लैंड कर जाए। का भैया कहाँ का? भैया 2 सेकंड में 8 मीटर चलना चाहता है, तो 4 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। भैया आंसर लगा दो 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड आंसर। का भैया कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? बताता हूं। ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का, ठीक है भैया, ये है 5 मीटर की, ये है कितनी? 25 मीटर की। तो ये बता कि इसको गिरना कितना है? इसको गिरना कितना है? ऐसे गिरना है। कहाँ भैया? तो कितना गिरना है इसको? का भैया इसको गिरना है 20 मीटर। कहाँ का? तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना आ गया? का भैया 2 सेकंड से 2 सेकंड लगेगी इसको 20 मीटर गिरने में। कहाँ? और भैया अगर सेफली लैंड करना है ना, तो सिंपल सी बात है, रेंज मेरे को दे रखी है, ये कितनी है? का भैया 8 मीटर है। यानी कि इसको भैया यहां से यहां तक गिरने से पहले पहले, यानी 2 सेकंड में, 2 सेकंड गिरने से पहले पहले ये 8 मीटर डिस्टेंस ऐसे क्लियर करनी है। कहाँ का? तो भैया सिंपल सी बात है, आर इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग। कहाँ का? तो भैया आर कितनी है? का भैया 8 मीटर है, इक्वल्स टू यू एक्स कितना है? का भैया यू एक्स तो मेरे को निकालना है। कहाँ का? टाइम ऑफ फ्लोटिंग का भैया आ गया 2 सेकंड, तो कितना आ गया? यू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? का भैया 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, खत्म कहानी क्वेश्चन की, खत्म भैया। मोए मोए, है ना। कहाँ भैया? मोए मोए हो गया क्वेश्चन का। कितना हो गया? फोर्थ, थर्ड आंसर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 246 क्या बोल रहा है? 246 कि भैया एक बॉय है, वो सेम भैया बिल्डिंग से कूदना चाहता है, ठीक है, ए बिल्डिंग से बी में, और हाइट ऑफ बिल्डिंग ए जो है वो भैया 40 ले लो आप, 40, है ना। कहाँ भैया? 40 ले लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो ए की हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर, और बिल्डिंग बी की हाइट है भैया 20 मीटर मान लो। कहाँ भैया का? तो इसका मतलब कितना गिरना है इसको? का भैया 20 मीटर, कितना सेकंड लेगा? का भैया 2 सेकंड। ठीक है, तो भैया ये बोल रहा है कि बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स 20 है। कहाँ
तो भैया सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब सेफली लैंड कर जाए, का भैया कहाँ, का 2 सेकंड लगेगा गिरने में, 2 सेकंड में इसको 20 मीटर तय करना है कहाँ, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना तय करेगा, का भैया 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। आंसर फर्स्ट लगा दो भैया, कहाँ। देख अब कैसे, ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग ये है, कहाँ भैया, और एक बिल्डिंग ये है, कहाँ भैया, कितनी है, का भैया ये है 20 मीटर, कहाँ भैया, और ये है भैया 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर, कहाँ भैया, और ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच की ये कितनी है, का भैया ये भी 20 मीटर है, कहाँ, का तो भैया इसको तो इतना ही कूदना है ना, इसके ऊपर कूदना है, कहाँ, का तो ये ऐसे कूदेगा, कहाँ भैया ऐसे कूदेगा, ये इसकी यू एक्स, कहाँ भैया, भैया यहां से ये 20 मीटर, ये 40 मीटर है, यानी कि ये कितना कूदना है इसको, कि भैया 20 मीटर कूदना है, 20 मीटर कूदना है, तो सिंपल सी बात है कि 20 मीटर गिरने के अंदर टाइम लगेगा 2 सेकंड, कहाँ भैया, कि भैया इसी 2 सेकंड में इसको हॉरिजॉन्टली इतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी वरना नीचे गिर जाएगा, कहाँ, तो भैया r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, कहाँ भैया, r कितनी है, कि भैया 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर है, यू एक्स मेरे को निकालना, टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना आ जाएगा 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू, भैया 10 मीटर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, कहाँ भैया, मजा आ गया क्वेश्चन में, है ना, इसीलिए तेरे को याद करवाए थे मैंने। टू 247 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में ना कि दो बिल्डिंग हैं, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय कितने 30 मीटर से, बाय व्हाट स्पीड द बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो एट हाइट 150 मीटर, ठीक है, इन वन बिल्डिंग सो एज टू एंटर इन द विंडो एट हाइट 27.5 मीटर इन द अदर बिल्डिंग। अच्छा ठीक है भाई, क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है, का भैया मोए मोए नहीं करोगे, मोए मोए नहीं करेंगे यार, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये बिल्डिंग है और ये बोल रहा है ये बिल्डिंग है, क्या ठीक है भैया, ठीक है, ये बोल रहा है इसकी एक खिड़की तो यहां है, कहां भैया, और एक खिड़की है मान लो यहां पे, कहां भैया, तो ये बोल रहा है मैं यहां से एक बॉल को फेंकता हूं, ठीक है, तो वो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और इस बिल्डिंग की खिड़की में एंटर कर जाती है, क्या ठीक है भैया, ठीक है, कहां भैया, ये बोल रहा है कि जो ये खिड़की है ना, ये खिड़की ये तो है कितने मीटर पे, का भैया ये तो है 150 मीटर पे, कहां भैया, और जो ये वाली खिड़की है ना ये कितने पे है, का भैया ये है 27.5 मीटर पे है, कितने पे है 27.5 मीटर पे है, कहां भैया, और इनका सेपरेशन दे रखा है भैया, सेपरेशन दे रखा है मेरे को कितना, का भैया सेपरेशन देख रखा है मेरे को 30 मीटर, का तो भैया कहा अगर इसको सामने वाली खिड़की में एंटर करवाना है, कहा भैया, का तो सिंपल सी बात है कि मैं यहां पे कुछ ना कुछ एक तो यू एक्स दूंगा, कहा भैया, और यहां पर भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग भी होगा कि जो ये हाइट है इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, कहा भैया, तो पहले तो ये हाइट निकाल ले, कहा भैया, कितनी आएगी, का भैया सिंपल सी बात है इतने में से इतनी को घटा दूंगा तो इतनी आ जाएगी, यानी कि मैं कहता हूं कि कितनी गिरी होगी बोल, का भैया 150 माइनस 27.5, है ना, तो मैं निकालता हूं कितना आ गया, का भैया 10 में से 5 गया 5, 7 9 में से 7 गया कितना 2, कहा भैया, यहाँ पे कितना 2 और 1, यानी कि ये आ गया 122.5 मीटर, कितना आ गया, ये हाइट आ गई मेरे पास में कितनी 122.5 मीटर, का भैया कहा मेरे पास में है, का क्या क्या है, का भैया R इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी होता है, कहा भैया, रेंज मेरे पास में है का भैया 30 मीटर, कहा का भैया वी एक्स मेरे पास में नहीं है, पूछा है इसने, कहा का भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में हाइट है भैया, इससे निकाल लूंगा, कैसे निकालेगा, का भैया कहा का S इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, कहा भैया
122 इंटू 2 कितना 149 आ गया क्या, सॉरी 249 आ गया। कहां भैया 249 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कहां भैया इसको करेगा तो 24.9 आ रहा है, इसको लगभग 25 ले लूं क्या, कहां भैया लगभग 25 ले लो तो 25 टी स्क्वायर। कहां भैया तो टी कितना आ गया, कब भैया 5 सेकंड आ गया, कितना आ गया 5 सेकंड आ गया। कहा भैया का तो बस तो टी आ गया तो खत्म है कहानी है ना। तो भैया क्या हो जाएगा 30 इक्वल्स टू वी एक्स इंटू 5, 5 छिका 30, तो वी एक्स इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड से मेरे को इसको फेंकना होगा भैया। तो आंसर क्या चला जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड आंसर चला जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया समझ गया, मेरे को और कुछ नहीं करना, टाइम ऑफ फ्लोटिंग है तो निकालना है। कहा ये सारी चीजें करके आए हैं यार छोटे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 248, 248 क्या बोल रहा है कि भैया दो टावर, दो मेरे पास में बॉडीज हैं, ठीक है, टू बॉडीज है मेरे पास में, मास कितना है 100 केजी है और एक का 50 केजी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सेम हाइट विद स्पीड 40 मीटर और 20 मीटर का, ठीक है भैया, और एक साथ फेंकी है। तो रेशियो ऑफ टेकन बाय बोथ द बॉडीज टू रीच द ग्राउंड इज, अरे यार एक बात था कहा कि भैया कहा अगर मैं एक को एक मेरे पास में बॉडी है उसको मैं फेंक रहा हूं कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, कहा भैया, और एक को फेंक रहा हूं मैं 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से, कब भैया यू वाई तो आज भी जीरो है, यू वाई इक्वल्स टू आज भी जीरो है, इसका भी यू वाई इक्वल्स टू जीरो है। कहा का भैया मास पे वैसे ही फ्लोटिंग टाइम डिपेंड नहीं करता, कहा, और भैया हाइट दोनों की सेम है, कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये है तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा टाइम ऑफ फ्लोटिंग होगा वो उसका रेशियो क्या होगा, कि भैया उसका रेशियो दोनों का टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम होगा, सेम होगा तो भैया रेशियो भी 1:1 आएगा भैया, है ना। तो 1:1 फर्स्ट आएगा, है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो देख कि s इक्वल्स टू, मान ले कि ये हाइट कितना गिर जाएगा, h गिरेगा, कहा भैया ये भी कितना गिरेगा, h गिरेगा, तो मैं क्या कहता हूं कि s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, कहा भैया, तो क्या आएगा 2h/g का होल रूट, कहा भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग। तो देख ना तो इसमें मास आया ना इसके अंदर क्या ये है u x आई है, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि आंसर क्या चला जाएगा, देख g भी दोनों के लिए सेम है, 2 भी सेम है, h भी सेम है, तो हाइट ऑफ फ्लोटिंग टाइम भी सेम रहेगा, तो रेशो 1:1। क्वेश्चन नंबर 249, 249 क्या बोल रहा है कि भैया 249 बोल रहा है कि एक मेरे पास में एक बॉल है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली मैंने हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, 90 मीटर, भैया 90 मीटर से फेंका है, कहा विद द स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, द फाइंड द टाइम व्हेन हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अरे यार एक बात आ, कहा 90 मीटर था, कहा भैया, और 90 मीटर से फेंका तूने, कहा ग्राउंड से, ये बोल रहा है कि कितना कितना ऊंचा रहेगा 45 मीटर, यानी कि गिरा कितना है, का भैया 90 में से 45 अभी बच्चा है तो यानी कि 45 गिर गया होगा, कहा 45 गिरने में भैया 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो लगा दो 3 सेकंड, फोर्थ आंसर। का भैया कैसे कैसे कैसे, ये बोल रहा है कि ऐसे तेरे पास में बिल्डिंग है, कहा भैया 90 मीटर की है, कहा भैया, ये बोल रहा है कि यहां तक पहुंचा, इसको ऐसे फेंका मैंने, ऐसे फेंका, कहा भैया, ठीक है, कहा भैया, का तो ये बोल रहा है कि ग्राउंड से कितना है, का भैया 45 मीटर है, कहा, का तो ये बता दे गिरा भी कितना होगा, का भैया 45 मीटर गिरा होगा, कहा, का तो ये बता दे फ्री फॉल के अंदर अगर मतलब ऐसे गिरता है 45 मीटर तो कितना टाइम लगाता है, का भैया 3 सेकंड लगती है, तो बस वही तो है, 3 सेकंड में 45 मीटर चल जाएगा, फोर्थ आंसर, है ना। कहा भैया समझ गया, कि भैया इतने आसान होते हैं क्या क्वेश्चन, कहा इतने आसान होते हैं, बस करने का तरीका, क्योंकि ना वो कहते हैं ना कि बस देखने का नजरिया बदल लो, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा ना। तो 150 क्या बोल रहा है, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कितने हैं 255 है ना। तो
250 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोवन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, ठीक है, टॉप ऑफ टावर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एनी टाइम टी। अरे यार एक बात बता छोटे भाई, कहाँ भैया बताओ। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे था। कहाँ भैया, मेरे को बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो टाइम टी पे। कहा मैंने फेंका है इसको पार्टिकल को ऐसे, कितने से, यू से। कहा भैया, मान ले कि टी टाइम के बाद में आ गया यहां पर, यहां पे आ गया टी टाइम के बाद में। कहा भैया, बिल्कुल आ गया, है ना। कहा मेरे को बोल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट बता दे। कहा भैया, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। कहा का तो ये बता दे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। का भैया कहा का, सिंपल सी बात है, टाइम ये टी बोल रहा है तो सिंपल सी बात है ये डिस्टेंस तो यू इंटू टी हो जाएगी। कहा वी से फेंका है या यू से फेंका है, इसने यू से फेंका ना, तो हाँ अपने यू ही लेके चलेंगे। तो कितना होगा, यूटी हो जाएगी। कहा भैया ये कितना होगा। का भैया का ये हाइट तो h होगी, कितनी, h होगी। तो ये बता दे h की वैल्यू क्या होगी। का भैया कहा का h इक्वल्स टू क्या हो जाएगी। का भैया हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। का हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगी, यानी कि ये कितनी आ जाएगी तेरे पास में। का भैया हाफ जी टी स्क्वायर। कहाँ आ जाएगी। अब एक बात बता, कहा कि तेरे को ये निकालना है। कहा कि तेरे पास में ट्राइंगल नहीं है। कहा बिल्कुल है भैया। कि भैया ये मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। कहा कि तो भैया गोरस गोरस पाइथागोरस। तो सिंपल सी बात है कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट है। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है, इसको डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स मान लू। कहा भैया का तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा। या मैं कह दूं बी का स्क्वायर ले लेता हूं, पहले इसने क्या लिया, बी का स्क्वायर किया, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया कहा का यू स्क्वायर टी स्क्वायर। कहा भैया का भैया प्लस, कहा का भैया 1/4। कहा 1/4 का भैया जी स्क्वायर। कहा भैया जी स्क्वायर का भैया टी की पावर 4 का तो टी की पावर 4 का भैया सबका होल रूट लगा दो। कहा का भैया ऐसे मुखड़े मैच होंगे, देख लो। का यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 का होल रूट का भैया सेकंड आंसर चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात थी, ठीक है। कहा भैया सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ दिखने में डरावना होता है। अरे जो चीज दिखती है ना वो चीज अच्छी नहीं होती है ना, और जो चीज बुरी दिखती है वो बुरी नहीं होती है, वो अच्छी होती है। का भैया कहने का क्या मतलब है। कहा तो कई की चीजें ना दिखने में भी अच्छी होती है और कई की वो होती भी अच्छी है ना। तो ऐसा परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम पकड़ के बैठ जाओ ना, ये तो अच्छा नहीं दिखता यानी कि इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन होते हैं अपने, है ना। 251 क्या बोल रहा है कि भैया एक मेरे पास में क्या है, प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली कितना 98√3 मीटर पर सेकंड से, रिलीज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच रीच द ग्राउंड कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। हाँ भैया 10 सेकंड में रिलीज हुआ है ना। तो एंगल मेड बाय द विद हॉरिजॉन्टली हिटिंग द ग्राउंड, कब भैया कितने कितनी वेलोसिटी से हिट किया होगा ये पूछ रहा है। एक बात था कहा कब भैया कहा 31 डिग्री लगा दो, कैसे आया बताता हूं। इतनी जल्दी सोल्व हो गया क्वेश्चन। क्या भैया झूठ मत बोलो, आपका रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है छोटे भाई। देख बताता हूं कैसे हुआ। कहा भैया ये यहां से मैंने इसको पार्टिकल को छोड़ा, कहा का तो सिंपल सी बात है वो ऐसे जाएगा। कहा भैया ऐसे जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूं। कहा भैया थोड़ा सा ठीक से बनाता हूं। ऐसे टकरा गया। कहा भैया ऐसे टकरा गया, है ना, ऐसे टकरा गया। कहा भैया ये बता, ये बता, ये बता। ये बोल रहा है जब ये टकराया ना, इससे टकराया है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल, है ना। तो सिंपल सी बात है
कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, थीटा और थीटा बराबर होगा? कहा हाँ भैया बिल्कुल बराबर होगा, ये तो आपकी बात सही है। का तो ये बता, ये बता, ये बता इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी? का भैया 98√3 थी। कहा का तो तेरे को नहीं लगता ये भी कितनी रहेगी? का भैया ये भी 98√3 रहेगी। कहा भैया क्या इस वेलोसिटी का इधर भी एक कंपोनेंट होगा? हाँ भैया बिल्कुल होगा। कितना होगा? भैया सिंपल सी बात है, यहां पे वेलोसिटी थी 0, यहां तक पहुंचा है तो 10 सेकंड में पहुंचा है। अगर मैं वैल्यू ले लूं जी की कितनी 9.8, ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी यानी कि कितनी हो जाएगी? भैया 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड करेगा तो 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? भैया 98 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये कितना आएगा? भैया 98 मीटर पर सेकंड आएगा। कहा इसको शिफ्ट कर दूं क्या इधर? कहा भैया शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट करूंगा कितना आएगा? 98 मीटर पर सेकंड। कहा भैया तो याद अगर ये एंगल, कहा भैया तो इसका मतलब ये बेस, ये ट्राइंगल नहीं दिख रहा तेरे को? मैं इसको थोड़ा सा सही करके बनाता हूं, है ना? तो ये ट्राइंगल दिख रहा है? कहा भैया तो ये क्या है तेरा? थीटा है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। कहा भैया तो सीधा tan थीटा लगा दे। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी खड़ी अपॉन में पड़ी होता है ना? कहा भैया तो कितना हो जाएगा? 98 अपॉन में 98/√3। कहा भैया 98 से 98 कट गया और tan थीटा कितना आ गया? भैया 1/√3 आ गया। कितना आ गया? 1/√3, जो कि कितना होता है? 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो भैया ये एंगल मेरा 30 डिग्री आया, तो सिंपल सी बात है ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? भैया 30 डिग्री चला जाएगा, फोर्थ आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हटा दो इसको। कहा भैया हटा दो। टू 252 क्या बोल रहा है? 252 बोल रहा है भैया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 78.4। छोटे भाई 80 ले लूं क्या इसको? कहा भैया 80 ले लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना? तो 80 मीटर हाइट ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इज हिट द ग्राउंड मैक, ठीक है, एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। तो मेरे को बता दो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अरे यार छोटे भाई कहां? तो देख ये मेरे पास में एक हाइट है, बिल्डिंग है ये मेरे पास में। कहा भैया? ठीक है, ये बोल रहा है ये है 80 मीटर की। कहा भैया? ये बोल रहा है मैंने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका तो सिंपल सी बात है वो जाके ऐसे टकरा गया। कहा भैया? ऐसे टकरा गया, है ना? कहा? उसके बाद में बोल रहा है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग जो जो के कहां से होगा? प्रोजेक्टाइल टू हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ये वाली लाइन बोल रहा है, ये वाली जो लाइन है ना, तो ये एंगल बन रहा है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है, ये बोल रहा है। कहा भैया? तो बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी बता दो। एक बात बता छोटे भाई। कहा भैया? ये अगर 80 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? भैया सिंपल सी बात है कि ये भी 80 मीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि एंगल 45 डिग्री का है। कहा भैया? और ये बता, ये बता, ये बता कि इसको 80 मीटर यानी कि यहां से यहां तक आया, यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? भैया कहा? 80 इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग। कहा भैया? टाइम ऑफ फ्लोटिंग का भैया 80 मीटर गिरा है, 80 मीटर कितने सेकंड में गिरता है? भैया 4 सेकंड में गिरता है ना? तो सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ फ्लोटिंग कहां से आया? भैया यहां से आया, कितना? 4 सेकंड से, है ना? तो सिंपल सी बात है, 4 को नीचे लेके आऊंगा, यू एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? भैया 80/4, यानी कि कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड के लगभग आंसर आ जाएगा भैया। 20 मीटर पर सेकंड के लगभग आंसर कौन सा रहेगा? भैया 19.4 है, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। भैया कहा?
आपने मेरे को पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर वेलोसिटी के साथ में डील किया था, और यहाँ पे आपने ये क्यों ले लिया? आपने ऐसा भी तो कर सकते थे ना आप, कि मतलब कि 45 डिग्री आया है, कहाँ का 45 डिग्री आया, तो सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट और यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर होगा तो 45 होगा। ये तेरे दिमाग में डाउट तभी आया होगा जब तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कहाँ भैया मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब मेरे क्लियर है कहाँ का? मैं तो ऐसे भी कर सकता था, और ऐसे निकालता हूं ना तो भैया सिंपल सी बात है, मेरा आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये 4 सेकंड में गिर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी कि भैया 40, तो इसका मतलब इसने 40 से फेंका होगा, तभी तो इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल आना चाहिए। कहा भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन हुआ क्यों नहीं? देख छोटे भाई, इसने ऐसा नहीं बोला है, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देख उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हिट कर रहा है ना ग्राउंड को, यानी कि हिट कर रहा है। एक तो होता है, देख मैं तो तेरे को एक चित्र बना के दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कि एक तो ये ऐसे आया, ऐसे टकराया, कहा भैया, यानी कि किस एंगल पे टकराया? कि भैया ये टकराया इस एंगल पे, इस एंगल पे, कहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्वाइनिंग ऑफ लाइन, तो ज्वाइनिंग ऑफ लाइन तो ये है ना, कहा भैया, तो ज्वाइनिंग ऑफ लाइन का एंगल कौन सा है? का ये है। का इसका मतलब भैया कि जो ज्वाइनिंग ऑफ लाइन का एंगल और हीटिंग जो एंगल होगा वो अलग अलग होता है। हाँ वो अलग अलग होता है। अगर तेरे को बोले ना कि किस एंगल पे हिट किया है, कहा, तब तू ये वेलोसिटी वाला मेथड यूज करेगा, तब तेरे को पता चलेगा कि हाँ वेलोसिटी से निकालेगा कहाँ। लेकिन जब इसने बोल दिया ना कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का एंगल तेरे को दे दिया ना, तो फिर तू सीधा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से ही निकालेगा, फिर इसको डायरेक्शन से लेगा। अच्छा भैया समझ गया कि यहाँ पे परफेक्ट ट्राइंगल बन गया था, यहाँ पे परफेक्ट ट्राइंगल बन गया था, कहाँ, लेकिन यहाँ पे भैया कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, कहाँ, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब तू यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे क्या कर लेना, इसकी कंपोनेंट कर लेना, उसके बाद में ये एंगल निकाल लेना। ये तेरा एंगल होगा कौन सा? हीटिंग एंगल, यानी कि कितने डिग्री पे हिट करेगा। ठीक है, ये तेरे को तेरे मास्टर ने नहीं बताया होगा, और यहाँ पे गलती होती है छोटे भाई, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 253 है ना। 253 क्या बोल रहा है कि भैया 253 बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मेरे पास में, जिसको प्रोजेक्ट किया मैंने हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड कितने से? 20/√3 से फ्रॉम ठीक है सम हाइट t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, वट विल द ठीक है इट्स वेलोसिटी, ठीक है, मेक 30 डिग्री एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी। कब भैया, कहा कब भैया, गड़बड़ लग रही है मेरे को। कब छोटे भाई, कोई गड़बड़ नहीं है, देख बहुत ही स्मूथ तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। ये बोल रहा है मैंने यहां से पार्टिकल को फेंका, कितने से? कब भैया 20√3 से फेंका, कहा। मान ले कि वो यहां पे आ गया, कहां भैया, यहां पे आ गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कब भैया इनिशियल वेलोसिटी इधर है कितनी? 20/√3। फाइनल वेलोसिटी का भैया, फाइनल वेलोसिटी ये आ गई इसकी, मान ले कि v आ गई, कहां भैया। क्या इसके पास में एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये भी होगा? कहां भैया, बिल्कुल होगा। ये एंगल ये बोल रहा है कि कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि वो टाइम बता दो ना, ये बोल रहा है भैया वो टाइम बता दो कि जब क्या है, जब क्या है, कि वो टाइम बता दो जब ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मेंस का क्वेश्चन है छोटे भाई, मेंस का। कि तो भैया ये तो सिंपल सी बात है, कहां कैसे? कि भैया कहां कि मेरे को पता है कि ये यू वाई है जाएगा, कहां भैया यू वाई हो जाएगा, या मैं वी वाई ले लू इसको, कहां भैया वी वाई ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, कहां भैया। और यहां पर जो यू वाई था, यू वाई इक्वल्स टू 0 था, कहां भैया। तो मैं यहां से भैया अगर ये मेरे को ये वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं पट से निकाल लूंगा। कैसे? का भैया कहां का वी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी, कहां भैया। क्या तो भैया यू वाई तो मेरा 0 हो जाएगा, कहां। क्या तो भैया यू सॉरी वी वाई इक्वल्स टू जी इंटू टी, कहां भैया।
लेकिन भैया मैं यू वाई कैसे निकालूं? का छोटे भाई सिंपल सी बात है, एक बात बता कहाँ, कब ये देख, ये क्या है v cos 30 और ये क्या है v sin 30। कहाँ भैया? तो तेरे को नहीं लगता तू v की वैल्यू निकाल सकता है? कहाँ भैया, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालेगा? या तो देख तू दो बार लगा ले इसको, या तो तू क्या कर, दो बार लगा ले, और अगर दो बार नहीं लगाना है तो देख इसको शिफ्ट कर लेना इधर। कहाँ भैया, शिफ्ट कर लिया इधर, है ना? कहाँ, ये कितना है, ये कितना है कि भैया 20/√3 है, और ये कितना ले लिया मैंने, ये मैं मान लेता हूं x। कहाँ भैया, कि भैया कहाँ कि ये मेरा बेस है और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। कि भैया tan थीटा लगा दूंगा, tan थीटा कितना, tan 30 इक्वल्स टू, कि भैया खड़ी अपॉन में पड़ी, यानी कि खड़ी कितनी है x और पड़ी कितनी है 20/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। कहाँ भैया, का तो tan थीटा 30 क्या होता है कि भैया 1/√3 होता है, इक्वल्स टू x√3 डिवाइड बाय 20। का तो भैया इधर आ गया कितना, 20/3 आ गया भैया x। x की वैल्यू आ गई क्या, 20/√3। कहाँ भैया, यानी कि यही तुम्हारी वी वाई है। कहाँ भैया, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पे वी वाई। कहाँ भैया, का तो बस, का भैया का 20/3 इक्वल्स टू 10t, 0 से 0 कट गया, t इक्वल्स आ गया भैया 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 सेकेंड, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कि भैया कैसे किया, मेरे को एक बार और बता दो। छोटे भाई कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे फेंका, कहा भैया क्या इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये थी, कहा भैया इनिशियल वेलोसिटी ये थी, कहा भैया ये बोल रहा है कि बीच में 30 डिग्री का एंगल है, कहा भैया मैंने क्या किया कि सिंपल सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि ये वेलोसिटी इधर भी होगी इधर भी होगी, सिंपल सी बात है। कहा भैया, का तो वी वाई होगा। कहा भैया, का भैया मेरे को ना मेरे को पता चल रहा है टाइम से, कहा का मेरे पास में ये होती है कि वी वाई 1 सेकंड में कितनी आएगी, तो वो मेरे पास में है ये रहा। कहा भैया, का तो सिंपल सी बात है भैया, मैंने क्या किया कि इसको शिफ्ट कर लिया वेक्टर को यहाँ पे, जो कि वी वाई था। कहा का भैया tan थीटा लगा के सीधा मैंने निकाल लिया क्या, वी वाई की वैल्यू निकाल ली। कहा भैया, जो आई मेरी 20/3। कहा कि भैया ये रही मेरे पास में इक्वेशन, रख के मैंने टाइम निकाल लिया। का ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दूं? कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 254। 254 क्या बोल रहा है कि भैया 254 बोल रहा है, इन द अबाव क्वेश्चंस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी। अरे यार एक बात बता, कहा कि टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो तूने निकाला ही था कितना, 2/3 सेकंड। कहा भैया, का तो सिंपल सी बात थी, ऐसा से तो कुछ था ना, ऐसा से कुछ था। कहा भैया, ऐसा सा कुछ था। कहा का तो ये बता इतना गिरने में कितना टाइम लगा था, का भैया 2/3, तो यानी कि तेरा टी की वैल्यू है। कहा भैया टी की वैल्यू है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, का भैया 20/√3 बोल रखा था। कहा का तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, का भैया r इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। कहा का तो भैया वी एक्स मेरे को दे रखा था कितना, 20/√3, और टाइम कितना है 2/3 है, तो मल्टीप्लाई 2/3, तो कितना आ जाएगा कि भैया 40/3√3 आ जाएगा। कितना, 40/3√3 आ जाएगा। सेकंड आंसर चला जाएगा भैया, है ना? तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन था का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। ठीक है, 255। तो 255 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक बॉल है, मैंने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, मेक एन एंगल कितना, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर अबाउ। ठीक है, हाउ मच टाइम आफ्टर, ठीक है, कितने सेकंड बाद में ग्राउंड पे पहुंचेगा। देख एक बात बता, क्या बोल रहा है देख, ये क्वेश्चन वैसे अपना हो चुका है, एक जगह करवाया था मैंने। ये है, कहा भैया, ये बोल रहा है मैंने ऐसे फेंका पार्टिकल को,
एंगल कितना 30 डिग्री, वेलोसिटी भैया 50 मीटर पर सेकेंड। देख छोटे भाई, अगर तू इसमें इक्वेशन लगाएगा क्वाड्रेटरी बनेगी। कहा भैया क्वाड्रेटरी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं यहां पे कर सकता हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं, क्योंकि देख यहां पे तू क्या देख सकता है कि भैया सिंपल सी बात है कि ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरे पास में, क्या यू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। कहा भैया साइन 30, 50 साइन 30 का, ठीक है भैया। अगर मैं कहता हूं कि भाई तेरी हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है ना कितनी, 70 मीटर, कितनी दे रखी है कि भैया 70 मीटर दे रखी है, तो सीधी इक्वेशन लगाऊंगा S इक्वल्स टू यू वाई हाफ जी टी स्क्वायर। कहा भैया ये -70, तो मैं कहूंगा -70 बराबर यू वाई कितना है कि भैया यू वाई ऊपर की साइड में पॉजिटिव लूंगा तो कितना 25t। कहा भैया -हाफ जी टी स्क्वायर। क्वाड्रेटरी बन गई भैया। लेकिन मेरे को अगर तेरे को क्वाड्रेटरी सोल्व करनी आती है तब तो यहां से कर लेना, क्या ठीक है भैया। और अगर नहीं आती है, देख वैसे तो क्या है कि तू ऑप्शन से कर सकता है इसको, है ना, ऑप्शन से कर सकता है कि इतना बना लिया, कहां कि देख -70 इक्वल्स टू 25t -5t स्क्वायर। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता कि ये सारा मिलकर कितने के बराबर आना चाहिए कि भैया -70 आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 2 सेकंड पुट करता हूं यहां पे तो कितना आता है कि भैया 50 -2 दूनी 4, 4 5 20 का, भैया ये तो नहीं आएगा। कहा सेकंड ऑप्शन का भैया 5 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 25 5 125 माइनस 5 5 25 25 5 125 का, भैया ये तो 0 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। कहा कि भैया 7 को लिखूंगा तो 25 आता है, तो 25 25 5 125 25 का 150, 25 आता है 175 माइनस 49 इंटू 5। माइनस कर देना, कितना आ रहा है, कितना बचा, 7 में से 4 गया, अरे क्या आ गया, हाँ ठीक है, तो कितना आया 245। 245 में से 175 को माइनस कर दे, कितना आया 0 7, ये 70, ये आ गया माइनस का 70, है ना। तो आंसर तो तुम्हारा 7 सेकंड चला जाएगा। ऐसे ट्रायल एंड चेक मेथड से कर सकता है। हाँ तो भाई ऐसे ना, मतलब अपने ट्रायल एंड चेक मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, है ना। का ओनली 2 मिनट का काम है। वैसे अगर क्वाड्रेटरी को सोल्व करना चाहे तो कैसे भी कर सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बाकी इसका एक मेथड और होता है, लेकिन इसके अंदर अगर अपने वो मेथड घुसाएंगे तो उसमें क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, तो फायदा नहीं है ना। तो फायदा इसी में है कि क्या कर लो, ट्रायल एंड चेक मेथड से कर लो, ठीक है। तो आई थिंक भैया आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अभी अपना इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं। एक तो रिलेटिव मोशन इन 1D बचा है, और एक रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल बचा है, 2D बचा है ना। जिसमें 2D के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करवा रखे हैं भाई, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, मेन रेन प्रॉब्लम के मैंने काफी क्वेश्चंस इसमें करवा रखे हैं, है ना। तो रिलेटिव मोशन जल्दी खत्म हो जाएगा, आई थिंक 3 क्लास और आएगी भाई इसकी, है ना। कि 1D मोशन जो रिलेटिव मोशन है उसके अंदर उसको 1 क्लास में खत्म करेंगे, और जो रिलेटिव मोशन इन 2D है उसको 2 क्लास में खत्म करेंगे भैया ना, क्योंकि उसके अंदर काफी प्रॉब्लम आती है और वो बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लास में मजा आया होगा। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। और अगर मेरे को सपोर्ट करने का अगर थोड़ा सा मन कर जाए, है ना, कि अगर सपोर्ट करना चाहो तो भाई QR लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा जितना भी आप करना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ को काफी आसान बना सकता है भाई, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहें, खुश रहें।